बात करते हैं गरुड़ पुराण की उत्पत्ति की। सभी ऋषियों ने पुनः कहा, सूत जी आपको महर्षि व्यास ने यह श्रेष्ठ गरुड़ पुराण किस प्रकार सुनाया? तो सूत जी ने कहा, एक बार मुनियों के साथ मैं बद्रिका आश्रम गया, तो उस समय परमेश्वर के ध्यान में निमग्न ऋषि व्यास का दर्शन हुआ। उनको प्रणाम करके मैं वहीं बैठ गया। उन मुनीश्वर से हमने पूछा, हे व्यास जी, आप परमेश्वर भगवान श्री हरि के स्वरूप और जगत की सृष्टि आदि को मुझे सुनाएं, क्योंकि मैं जानता हूँ आप उन्हीं परम पुरुष का ध्यान कर रहे थे और उन सर्वज्ञ के स्वरूप का परिज्ञान भी आपको है। हे विप्रवृंद, जब मैंने व्यास जी के सामने ऐसी जिज्ञासा की तो उन्होंने मुझसे जो कुछ कहा था वह सब मैं आप सभी से कह रहा हूँ, सुने। तो व्यास जी ने कहा, हे सूत जी, ब्रह्मा जी ने जिस प्रकार नारद एवं प्रजापति दक्ष आदि से तथा मुझसे गरुड़ पुराण की कथा कही थी, उस कथा को मैं आप लोग को सुनाता हूँ। व्यास जी ने कहा, एक बार नारद, दक्ष तथा भृगु आदि ऋषियों के साथ मैं ब्रह्मलोक में विद्यमान ब्रह्मा जी के पास गया और उन्हें प्रणाम करके प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप हमें सार तत्व बताने की कृपा करें। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि यह गरुड़ महापुराण सभी पुराणों का सार तत्व है, सारभूत है सभी पुराणों का। प्राचीन काल में भगवान विष्णु ने अन्य देवताओं सहित रुद्रदेव और मुझे जिस प्रकार कहा था उसी प्रकार मैं भी इसका वर्णन आपसे कर रहा हूँ। व्यास जी ने कहा, भगवान हरि ने अन्य देवों के साथ रुद्रदेव को किस प्रकार से सारभूत और महान अर्थ बतलाने वाले इस गरुड़ पुराण को सुनाया था, हे ब्राह्मण उसे आप सुनाएं। इस तरह से कथा कहते हैं जैसे उन्होंने सुनाया तो कुल मिलाकर हरि महिमा हुई। फिर हरि ने कहा कि प्राचीन काल में पृथ्वी पर पक्षीराज गरुड़ ने तपस्या के द्वारा मेरी ही आराधना की थी। उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर मैंने उनसे कहा था कि आप मुझसे अभिष्ट वर मांग लो। उस समय गरुड़ जी ने कहा, हे हरि, नागों ने मेरी माता विनीता को दासी बना लिया है। हे देव, आप मुझे प्रसन्न होकर मुझे यह वरदान प्रदान करें कि मैं उनको जीतकर अमृत प्राप्त करने में समर्थ हो सकूं और माँ को नागों की माता कद्रु की दासता से मुक्त करा सकूं। मैं आपका वाहन बन सकूं, महान बली, महान शक्तिशाली, सर्वज्ञ और नागों को विदीर्ण करने में समर्थ हो सकूं और इस प्रकार पुराण संहिता का रचनाकार हो सकूं। वैसे ही कृपा करें। नागों ने शर्त रखी थी, तुम्हारी माता को तब मुक्त करेंगे जब आप देवों का अमृत